So, hey guys, welcome back to our channel. Let's learn English and Stenography. आज हम सीखने वाले हैं कुछ लॉन्ग इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस जो आप यूज़ करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आज मैंने कुछ लिखा है, शायद आप देख पा रहे हैं। तो ये जो फ्रेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं। एंड वन मोर थिंग, आई स्ट्रांगली बिलीव इन्हें आप जब अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तब आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी ला पाएंगे एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे, है ना। जब भी आपको ऐसे कई बार होता है कि किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारे माइंड में वर्ड्स नहीं आ पाते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव आप इन फ्रेजेस को, ये जो वर्ड्स है मैं आपको जनरली क्लासेस के थ्रू बताता रहता हूँ, इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना सीखिए। डेफिनेटली आप धीरे धीरे आप अपने आप में चेंजेस फील कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट फ्रेज इज द वर्ल्ड में टर्न अपसाइड डाउन। देखो ये जो फ्रेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ी लंबी है बट क्वाइट इंटरेस्टिंग है। इतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन सेंटेंस को, कन्वर्सेशन को बड़ा करने के पर्पज से बनाई गई है। चलिए, तो क्या है द वर्ल्ड में टर्न अपसाइड डाउन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं अपने शब्दों पे कायम रहूँगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं मुसीबत में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तो हिंदी में कहते हैं, चलिए इंग्लिश में कैसे कहेंगे वो जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। The world may turn upside down. I will stand by you. यानी कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा। I will stand by you. मैं तुम्हारा साथ दूंगा, है ना। कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कई बार हम सुनते हैं कोई जैसे प्यार में किसी के पीछे पागल हो रहा होता है लेकिन कहता है ना वो कि क्या यहाँ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो इंग्लिश में से कहेंगे द वर्ल्ड may turn upside down. I'll never let you go. देखो जाने नहीं दूंगा, let you go. ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं मुसीबत में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सोचिए ज़रा कैसे कहेंगे। हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, सोचिए ज़रा, सोचो क्या कहेंगे। द वर्ल्ड में टर्न अपसाइड डाउन, आगे सेंटेंस जोड़ देना, कुछ नहीं करना, सेम डिटो सेंटेंस। द वर्ल्ड में टर्न अपसाइड down. I'll always be there in your ups and downs. Ups and downs. देखो अप्स एंड डाउन्स का क्या मतलब होता है? अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आना। यानी कि जो मैंने आपको बात कही थी मुसीबतें जो है उनको अपन अप्स एंड डाउन्स के सेंस में डिफ़िकल्टीज़ जिसे अपन कहते हैं। देखो डिफ़िकल्टीज़ बहुत ही कॉमन जनरल वर्ड है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वे में बोलने के लिए आप अप्स एंड डाउन्स यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, क्या यूज़ कर सकते हैं? अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया है
डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी कि उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में आते हैं हर किसी इंसान के, उन्हें हम कहते हैं अप्स एंड डाउन्स। तो मैंने क्या कहा, द वर्ल्ड मे टर्न अपसाइड डाउन, आई विल ऑलवेज बी देयर इन योर अप्स एंड डाउन। देखो यहाँ अलग है अपसाइड डाउन, ये तो किसके सेंस में है, इधर उधर के सेंस में है। और यहाँ ये जो मैंने लिखे हैं अप्स एंड डाउन्स, ये अपने आप में एक अलग फ्रेज़ है। देखो ये एक अलग फ्रेज़ है, यहाँ ये एक अलग फ्रेज़, इन दो फ्रेज़ को कंबाइन करके मैंने कंप्लीट न्यू बिगेस्ट सेंटेंस बनाया है। तो आप भी ट्राई कीजिए इस टाइप से, इसी टाइप से कोई भी एक एग्जांपल कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो तुमसे एग्री नहीं होगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो नहीं मानेगी। कहते हैं ना, कई इंसान जो है वो ज़िद्दी होते हैं, वो मानते नहीं हैं, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं, द वर्ल्ड मे टर्न अपसाइड डाउन, शी, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, शी विल नॉट एग्री, कि वो एग्री नहीं होगी, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना किसी ग्रुप में और में कई जगह पे, कि बाकी सब तो एग्री हो जाते हैं लेकिन जो खड़ूस टाइप का होता है या होती है वो एग्री नहीं करता है ना। कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉई है, उसको लगता है कि बाकी सब तो एग्री कर जाएंगे, मैनेजर एग्री कर जाएगा, लेकिन बॉस वो सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो नहीं मानेगा। तो हम कहते हैं ना कि चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए लेकिन मेरा बॉस तो नहीं मानने वाला, वो एग्री नहीं करेगा। सो आई होप यू गोट इट वेरी वेल। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, द वर्ल्ड में टर्न अपसाइड डाउन, यूजिंग दिस फ्रेज यू कैन मल्टीपल सेंटेंस, यू कैन मेक मल्टीपल सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। चलिए एक और फ्रेज सीख लेते हैं। और नेक्स्ट फ्रेज इज टू हिट बिलो द बेल्ट। व्हाट इज मीन बाय टू हिट बिलो द बेल्ट? देखो हिट बिलो द बेल्ट जो टर्म है ये निकल के आई है बॉक्सिंग से। किससे निकल के आई है? ये टर्म जो है ये बॉक्सिंग से निकल के आई है। देखो हिट बिलो द बेल्ट, देखो बॉक्सिंग में क्या होता है, बेल्ट के नीचे मारना अलाउ नहीं होता, अलाउ नहीं होता है या फिर इलीगल होता है। कि बॉक्सिंग के अंदर इलीगल है, क्या है? इलीगल है बिलो द बेल्ट। क्या इलीगल है? बिलो द बेल्ट मारना, बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे मारना बिल्कुल इलीगल है, अलाउ नहीं है ना। कि बेल्ट के नीचे मारना बिल्कुल अलाउ नहीं है बॉक्सिंग के अंदर, वरना उसको डिबार कर दिया जाता है या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जो कोई भी बॉक्सिंग के अंदर ऐसा करता है ना। तो वहीं से एक टर्म निकल के आई है, बड़ा ही अच्छा फ्रेज है, द टू हिट बिलो द बेल्ट। तो इसको अगर हम यूज़ करना चाहें, इसका मीनिंग जो है, इसके सेंस में ये मीनिंग अपन निकाल सकते हैं, टू एक्ट अनफेयरली, यानी कि कोई एक ऐसा बर्ताव करना जो सही नहीं हो, बिल्कुल गलत बर्ताव करना। मिसबिहेव के सेंस में, गलत बिहेव के सेंस में आप कह सकते हैं एक ऐसा एक्ट करना जो बिल्कुल लीगल नहीं है, ऐसा एक्ट करना जो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। टू एक्ट अनफेयरली क्या कहेंगे? टू हिट बिलो द बेल्ट। अब जैसे मान लीजिए, इसको आप इंग्लिश में सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान जो होता है वो किसी को गिल्ट फील कराने के लिए उसके पास्ट मेमोरीज़ के बारे में उसको, या पास्ट में उसने जो कोई भी एक्ट किए उनके बारे में उसको रिमाइंड करवाता है। अब हालांकि उसको पता है कि उसको उसकी पास्ट मेमोरीज, पास्ट जो एक्टिविटीज़ उसने पास्ट में जो भी एक्ट किए हैं उसके बारे में रिमाइंड करवा के उसको हर्ट फील होगा। हालांकि अब इंसान वो वैसा नहीं रहा है, अब सुधर गया है। पास्ट में जो कोई भी, मान लो कोई क्राइम किया हो, कुछ भी गलत किया हो, लेकिन अब वो सुधर गया है। तो बार बार में उसको अपने पास्ट के बारे में, आई नो सबका पास्ट अच्छा नहीं होता है, किसी का ख़राब होता है, किसी का अच्छा होता है, तो किसी के पास के बारे में बार बार उसको रिमाइंड करवाना, क्या ये सही है? सही नहीं है। अब किसी इंसान की आदत होती है, किसी की फितरत होती है कि बार बार में उसको याद दिलवाता रहता है उसके पास के बारे में, तो वो क्या कर रहा है? हिटिंग बिलो द बेल्ट। यस और नो? हिटिंग बिलो द बेल्ट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, रिमाइंडिंग हिम
रिमाइंडिंग हिम या रिमाइंडिंग हर, किसी लड़की के बारे में या कोई लड़का है किसी के, रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज पास्ट मिस्टेक्स, ऑफ हिज पास्ट मिस्टेक्स was really hitting below the belt, hitting below the belt, कि उसकी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में उसको रिमाइंड करवाना वाकई में अनफेयर है। क्या है? अनफेयर है। तो इंग्लिश में से कहेंगे कि इट्स बिलो द बेल्ट। शॉर्ट में, इन शॉर्ट आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल भी एकदम शॉर्ट में आपको कहना है, आपको कोई सामने वाले की बात चुप गई, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है विशाल, और विशाल आपको ऐसी बात कह देता है जिससे आपको बुरा लगे, तो आप उसको ऐसा कैसे, विशाल इट्स बिलो द बेल्ट, इट्स बिलो द बेल्ट, इतना ही कहेंगे तो भी अपने आप में अंडरस्टूड होगा। इट्स बिलो द बेल्ट, आपको इतना लॉन्ग सेंटेंस बनाने की भी नीड नहीं है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, मैं जो भी बात कहना चाह रहा हूँ वो अच्छे से आप तक डिलीवर कर पाऊँ। चलिए, तो रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज पास्ट मिस्टेक्स वाज रियली हिटिंग बिलो द बेल्ट, है ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट वन, कि जैसे मान लीजिए किसी लड़की का सबसे बड़ा फियर है, सबसे बड़ा जो डर है, उसका फोबिया है, वो ये है कि वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती। ये सब आपको पता है, उसके बावजूद भी अगर आप उससे पब्लिक स्पीकिंग करवा रहे हैं तो अपने आप में ये क्या है? अनफेयर है। क्या है? अनफेयर है। क्या होगा? हिटिंग बिलो द बेल्ट होगा, है ना। तो इसको इंग्लिश सेंटेंस के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं हम, he knew her, किसी लड़की की बात कर रहा था मैं। he knew her biggest fear was public speaking. Even after insisting her to speak in a meeting, was hitting below the belt. तो क्या लिखा मैंने? बिलो द बेल्ट। मैंने कहा he knew, उसे पता था, हर बिगेस्ट फियर, उसका सबसे बड़ा जो फियर है वो क्या है? वॉज पब्लिक स्पीकिंग, कि उसको पब्लिक स्पीकिंग से, कई लोगों को होता है पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस, एजिटेशन, डर लगता है, कि उसको पता था पब्लिक स्पीकिंग से उसको फोबिया, उसको डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग उससे नहीं होता। इवन आफ्टर इंसिस्टिंग हर टू स्पीक, इसके बावजूद भी उसको बार बार इंसिस्ट करना, उसको मनाना, स्पीक इन मीटिंग में स्पीक करने के लिए उसको मनाना, वॉज हिटिंग बिलो द बेल्ट। क्या था? अपने आप में हिटिंग बिलो द बेल्ट था। सो आई होप यू गॉट ऑल ऑफ दीज टू फ्रेजेस वेरी वेल। इन फ्रेजेस को आप यूज़ कीजिए एंड इनसे सेंटेंसेस बनाइए। आई स्ट्रांगली बिलीव आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।